जय माँ संतोषी। आज मैं माता संतोषी का व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। माना जाता है जो इस कथा को सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। चलिए मैं अब आपको कथा की शुरुआत करती हूँ। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी माँ अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। 6 बेटे बहुत धनवान थे और अपनी पत्नियों के साथ बहुत खुशी से रहते थे, लेकिन 7वां बेटा सीधा साधा था और उसकी आय भी बहुत कम थी। उसकी पत्नी अत्यंत सरल और सहनशील थी। घर में 6 जेठानियां मिलकर उसकी 7वीं बहू को बहुत तंग करती थी। बहू उसको बचा खुचा भोजन देती और घर का सारा काम करवाती थी। फिर भी वो बहू कभी शिकायत नहीं करती थी, सिर्फ भगवान पर भरोसा रखती थी कि सब ठीक हो जाएगा। एक दिन वह कुएं पर पानी भरने गई। वहां कुछ स्त्रियां शुक्रवार का व्रत कर रही थी। उसने पूछा, आप किस देवी का व्रत करती हैं? स्त्रियों ने कहा, हम माता संतोषी का व्रत कर रहे हैं। जो 16 शुक्रवार तक इस व्रत को करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। व्रत का नियम यह है कि प्रत्येक शुक्रवार को उपवास करें, गुड़ और चने को भोग लगाएं, कथा सुने और खटाई को ना खाएं। उद्यापन के दिन 8 बालकों को भोजन करवाएं। बहू ने उसी दिन से उस व्रत का आरंभ कर दिया। वह हर शुक्रवार को श्रद्धा से उपवास रखती और प्रार्थना करती, हे माता, मेरे जीवन में सदा संतोष और सुख दो। इधर उसके पति काम की तलाश में परदेश चले गए। माता की कृपा से उसके पास अच्छा धन आने लगा, उसको अच्छी नौकरी मिलने लगी और वो धन कमाने लगा। धीरे धीरे उसका दिन बदलने लगा। जब 16 शुक्रवार आया, बहू ने उद्यापन किया। उसने बालकों को भोजन करवाई, परंतु जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखा दिया कि वो जाओ खटाई मांग कर ले आओ। परंतु जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखा दिया कि वे खटाई मांगे। जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखाया कि वो खटाई मांगे। बालकों ने जिद की, हमें खटाई चाहिए। बहू ने बहुत समझाया कि व्रत में खटाई नहीं दी जाती है, परंतु बच्चों के रोने पर उसने अनजाने में खटाई दे दी। यह देखकर माता संतोषी नाराज हो गई। उसी समय उसके पति को प्रदेश में कष्ट होने लगा, धन का नुकसान होने लगा। बहू को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसी समय वह माता के मंदिर गई और रोकर बोली, हे संतोषी माता, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करें। उसने पुनः श्रद्धा से व्रत किया और पूरे सावधानी रखी। माता उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हुई। उसके पति को सकुशल घर लौटाया और घर में सुख संपत्ति आ गई। एक दिन माता स्वयं एक वृद्ध औरत के वेश में उसके घर आई। बहू ने उनका अत्यंत आदर और सत्कार किया। तब माता ने अपने दिव्य रूप में दर्शन दिया और आशीर्वाद दिया, तू सदा संतोषी रहेगी, तेरे घर में कभी दुख नहीं आएंगे। बोलिए बोलिए माता संतोषी की जय जय। तब से संतोषी माता का व्रत प्रसिद्ध हुआ और जो श्रद्धा से यह कथा सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलो बोलो माता संतोषी की जय जय। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।